हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक विकास मैथ एकेडमी। स्टूडेंट, आज के वीडियो में क्या करने वाले हैं? आज की वीडियो में एक्सरसाइज 29.6 सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 29.6 का कंप्लीट करा दिया था, जो है आपका चैप्टर नंबर 29 लिमिट। आई होप कि वो वीडियो आपने देखा होगा। इस वीडियो में क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 15 से लेके जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं हम इसी वीडियो में क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। मतलब एक्सरसाइज 29.6 हम कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो में। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आने वाला है स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है। सीधे पॉइंट टू बात करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या करना है, हमें एवेलुएट करना है लिमिट को, कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी जा रहा है, तो 1 + 2 + 3 + डैश डैश n - 1 तक है सम डिवाइडेड बाई n स्क्वायर है। तो इसकी लिमिट क्या होगी, हमें इवेल्युएट करना है। तो सिंपल, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, सम ऑफ नेचुरल नंबर। ये है क्या, 1 + 2 + 3, ये क्या है, नेचुरल नंबर का ही सम है क्या, एक 1 + 2 + 3 + डैश डैश डैश, इस तरीके से प्लस n तक जाता है। यहाँ पे n - 1 है, आप क्या पढ़े हैं, n तक का सम पढ़े हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, n × n + 1/2। ठीक है, बस और कुछ नहीं है, यहीं तक समझ में आ रहा है। अब देखो n से पहले क्या आया होगा, n से पहले कि यहाँ पे आया होगा कि नहीं, n - 1। मतलब यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ तो 1 + 2 + 3 डैश डैश डैश, इससे पहले n से पहले क्या आया होगा, n - 1 आया होगा। हमें यहाँ तक सम पूछ रहा है, तो देखो n - 1 तक यहाँ पे n है, तो यहाँ पे n आया है। फॉर्मूले में क्या आया है, n आया है, यहाँ पे n आया है, n है तो n फॉर्मूला में आया है। यहाँ पे n - n है, तो जहां जहां n है वहां पे क्या पुट कर दो, n - 1 पुट कर दो, आपका फॉर्मूला बन के रेडी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे n की जगह पे n - 1 पुट करो, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, n - 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये 1 से 1 कैंसिल आउट, क्या हो गया, क्या बन गया, n × n - 1 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका फॉर्मूला बन के रेडी हो गया। मतलब इतने का सम क्या होगा, ये होगा। बात समझ में आया? और कुछ नहीं करना, जहां पे n है वहां पे n - 1 पुट कर दिया फॉर्मूला में। आपको ये वाला फॉर्मूला तो लर्न ही होगा, सम ऑफ नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, ये होता है। बस अब इस फॉर्मूले को उठा के यहाँ पे क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n × n - 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर से n कॉमन कर लो तो n हो जाएगा, इंटू n, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - 1/n हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर 2 में मल्टीप्लाई कर देगा, मतलब क्या होगा, 2n स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखो ये n × n क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, तो मैं n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट कर देता हूं, बचा क्या आपका, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 - 1/n डिवाइडेड बाई 2। अब जहां जहां n है वहां पे इंफिनिटी पुट कर दिया जाए, तो 1 - 1/∞ डिवाइडेड बाई 2। अब 1/∞ की वैल्यू आपको सबको पता है कि 0 होता है, और ये क्या हो गया, आपका आंसर क्या आ गया, 1/2 इज योर आंसर। 1/2 इज योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लीजिए। मैं मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16, देखो क्या दिया है, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, बताओ क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है भाई, ऊपर जाएगा क्यों नहीं, ये नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है भाई, क्यों नहीं जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या? ठीक है भाई, मत जाओ। देखो ये क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है, यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 का क्यूब + 2 का क्यूब प्लस n का क्यूब डिवाइडेड बाई 4, n टू द पावर 4। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला ये भी होता है, आपने ये सब फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब प्लस डैश 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 n तक। इसी तरीके के क्यूब हम करते क्या है, नेचुरल नंबर का क्यूब करके सम करते जाएं तो क्या फॉर्मूला बनता है, सिंपल फॉर्मूला इसका बनता है n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। क्या होता है, होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, सिंपल, और कुछ नहीं होता है। बस इसके जगह पे क्या पुट कर दो, इतने सम के जगह पे ये वाला फॉर्मूला क्या कर दो, आप पुट कर दिया जाए इस क्वेश्चन में। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो सोल्यूशन इसका, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अब इसकी जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, 1 क्यूब + 2 क्यूब का जगह पे ये पुट कर दूंगा, तो n + 1 डिवाइडेड बाई 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, नीचे n टू द पावर 4 है तो 4 ऐसे ही रह जाएगा। बात समझ में आ गया? इसको सॉल्व किया जाए,
लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो ये स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे n स्क्वायर आ जाएगा, जब ओपन होगा वो ब्रैकेट हटेगा तो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ये n टू द पावर इस 2 में मल्टीप्लाई कर देगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कैसे n स्क्वायर आ गया, तो ये क्या है, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं था 1 है, और ये क्या होता है फ्रैक्शन जब होता है, जब फ्रैक्शन होता है फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में होता है तो क्या होता है उसका रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन n टू द पावर 4 हो जाएगा, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4n स्क्वायर। बात समझ में आया। अब देखो यहां से n कॉमन करो ऊपर से न्यूमरेटर में से, तो यहाँ पे n टू द पावर इंफिनिटी n टेंड्स टू इंफिनिटी n स्क्वायर, ये 4 है। ठीक है, और यहां से भी क्या करो n कॉमन करो, तो इस ब्रैकेट में जब n कॉमन करोगे तो क्या आ जाएगा n स्क्वायर बाहर आ जाएगा। भाई लो मैं कॉमन करके दिखा देता हूं, देखो जैसे यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा n कॉमन किया आप, तो ये n यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, और यहाँ पे क्या बचा 1/n हो गया, और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये आपका होल स्क्वायर ऐसे चल रहा है डिवाइडेड बाई 4n टू द पावर 4। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n स्क्वायर, और देखो अब देखो ये स्क्वायर क्या आएगा, ये स्क्वायर इस पे भी आएगा और इस वाले पे भी आएगा, तो यहाँ पे जब बाहर निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1/n का होल स्क्वायर, ब्रेक होगा तो इस तरीके से ब्रेक होगा, डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 4 इंटू n टू द पावर 4। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों भाई कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या यहाँ पे, बचा क्या वो देखो पहले क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n डिवाइडेड बाई 4, जहां जहां इंफिनिटी n है वहां पे इंफिनिटी पुट कर देते हैं, यहाँ पे इंफिनिटी पुट करोगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो क्या बचा 1/4 इज योर आंसर, 1/4 इज योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कितना हो जाएगा 1/4 इज योर आंसर, क्वेश्चन नंबर 16 का। बात समझ में आया कि नहीं है ये पहले बताओ मुझे। आ गया, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आ जाओ देखो क्वेश्चन नंबर आपका 70 देखते हैं क्या दिया हुआ है, उसको वीडियो को पोस्ट करके आप नोट कर लेना स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, बोल रहा है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/3 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 का होल क्यूब प्लस डैश 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 प्लस 1/n का 3 टू द पावर n। ठीक है, इसका सम देखा है। तो देखो इस सीरीज को थोड़ा देखा जाए ध्यान से, तो कुछ मैं बनाने की कोशिश करता हूं, ये एक सीरीज है, और देखो इस जब भी इस तरीके से देखा जाए, इस तरीके से सीरीज दिया रहता है ना स्क्वायर वाला, तो समझ जाओ कि वो 95% चांस रहता है कि वो जीपी का सीरीज बनेगा, मतलब जीपी बनेगा वो। तो यहाँ पे देखो इस सीरीज में से क्या करो 1/3 कॉमन कर लो, अब 1/3 कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 1 प्लस 1/3 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1/3 स्क्वायर प्लस इसी तरीके जाता जाएगा, और इसमें से क्या हो जाएगा लास्ट टर्म में 1 3 कम हो जाएगा, तो ये 3 टू द पावर n-1 हो रहा है, n-1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गया, यहां तक बात समझ में आ गया। अब देखो ये जो सीरीज दिया है ना, ये जो सीरीज दिया है, ये सीरीज देखो कुछ बन रहा है क्या, जीपी बन रहा है क्या। जीपी निकालने के लिए हम क्या करते थे, उसका कॉमन रेशियो निकालते थे, कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो क्या होता था, आगे वाला टर्म डिवाइडेड बाय पीछे वाला टर्म, मतलब a2 डिवाइडेड बाय a1, या a3 डिवाइडेड बाय a2, या a4 डिवाइडेड बाय a3। अगर ये सब कांस्टेंट होते थे, सब आगे वाला टर्म डिवाइडेड बाय पीछे वाला टर्म, ये सब कांस्टेंट होते थे, सब क्या होते थे कांस्टेंट होते थे, तो हम क्या बोलते थे कि वो जो सीरीज दिया है वो क्या है आपका जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसेशन में है, जीपी में है। बात समझ में आ रहा है, देखो निकाले यहाँ पे, तो कॉमन रेशियो इसको r से डिनोट करते थे, r इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/3 आगे वाला टर्म डिवाइडेड बाय 1, क्या आ गया 1/3 आ गया। फिर आगे ले लो, ये क्या यहाँ पे क्या दिया 1/3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/3, तो इससे एक 3 से एक 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1/3। तो देखो दो जगह मैंने निकाला, यहाँ पे क्या किया a2 डिवाइडेड बाय a1 किया, यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे डिवाइड किया a3 डिवाइडेड बाय a2 किया। ठीक है, मान लो भाई ये a2 है, ये a1 है, ये a2 है, ये a1 है, ये a3 है, आगे वाला टर्म a4 आएगा, इस तरीके से। ठीक है, एपी में सीरीज दिया है, ठीक है, ये a1 है, तो इस तरीके से निकाला। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या वैल्यू आ रही है 1/3, मतलब ये जो सीरीज दिया गया है, ये जो सीरीज है वो क्या है जीपी में है, क्या है जीपी में है, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसेशन। और सम ऑफ टर्म इन जीपी क्या होता है बताओ, सम ऑफ टर्म इन जीपी क्या होता है बताओ, एसएन क्या होता है जीपी में, सिंपल फॉर्मूला होता है a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r होता है। ये सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी, जब यहाँ पे क्या होगा r की वैल्यू लेस देन 1 होगी, तब r की वैल्यू लेस देन 1 होगी तब ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो r की वैल्यू क्या है लेस देन 1 है, 1/3, तो 1 से कम ही तो है, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बात समझ में आ गया,
बात समझ में आ गया? तो इसी फॉर्मूला को क्या कर देंगे, यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे ए क्या दिया है, ए इज इक्वल टू 1 दिया है, आर इज इक्वल टू हमने निकाला तो 1/3 आया है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं जी? क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं क्या? ओ भाई साहब, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 भी देखना था अभी, कोई ना, चलो इसको इसी को कर लेते हैं पहले। हमने 17 कर दिया है यहाँ पे, नहीं अभी तो लास्ट हमने कर रहे हैं। ठीक है, चलो कोई ना, इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं पहले, 19 क्वेश्चन को ही कर लेते हैं। देखो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/3, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, इसके जगह पे हम पुट करेंगे ये फॉर्मूला, तो a की वैल्यू कितनी दी गई, 1 दी गई है, 1 माइनस आर, आर की जगह पे 1/3 का पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, आर की जगह पे ये पुट कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बताओ, डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर मतलब 1/3। ठीक है, लो ये कंप्लीट हो गया, ये आपका जीपी का सीरीज बन गया इस तरीके से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/3, इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या हो जाएगा, इनटू ये हो जाएगा 1 माइनस 3 टू द पावर n, 3 टू द पावर n, नीचे आ जाएगा, n ब्रेक होगा तो इस पे 1 टू द पावर n होगा, 1 टू द पावर n और 3 टू द पावर n आएगा ऐसे। और इसको सम करोगे तो एलसीएम कितना आएगी, एलसीएम 3 आएगी, एलसीएम 3 आएगी, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 माइनस 1। ठीक है, 3 माइनस 1, जब इसको सॉल्व करोगे तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1/3 इंटू 1 माइनस 1/3 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 2/3 आ जाएगा। अब देखो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, 2/3 फ्रैक्शन में है ना, ये कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 1/3 टू द पावर n। ठीक है, अब देखो ये 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, बचा क्या है यहाँ पे 2 बचा। अब जहां जहां n है वहां पे क्या कर दिया जाए, इन्फिनिटी पुट कर दिया जाए, n है जहां जहां वहां पे क्या कर दिया जाए, इन्फिनिटी पुट कर दिया जाए। देखो यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करोगे तो यहाँ पे 1/2 आ गया, इंटू 1 माइनस 1/3 टू द पावर इन्फिनिटी। और देखो जब भी इस तरीके से होता है, अब नीचे क्या है 3 टू द पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, ये 3 टू द पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। मतलब ये क्या बन गया, यहाँ पे 1/3 टू द पावर इन्फिनिटी क्या बन गया, 0 बन गया। ठीक है, ये 0 बन गया, तो बचा क्या आपका 1/2 इंटू 1, दैट इज 1/2 इज योर आंसर। बात समझ में आया, बात समझ में आया कि नहीं आया स्टूडेंट? तो इसको वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लिया जाए क्वेश्चन नंबर 19 को। आई होप की बातें अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं आपका जो पहले हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये तो क्वेश्चन नंबर 90 है, इसको वीडियो पोस्ट करके पहले नोट कर लो कौन सा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 16 हमने सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 17 देखना है, आ जाओ ऊपर देख लो। ठीक है, ऊपर दिया हुआ क्वेश्चन होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। 19 तो सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 भी सॉल्व कर लेते हैं। ये सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे बताओ? कुछ नहीं करना है, देखो इसमें क्या करना है, 1 टू द पावर क्यूब प्लस 2 टू द पावर क्यूब प्लस 3 टू द पावर क्यूब दिया रहा है, तो सिंपल इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, n क्यूब। सिंपल इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओगे। अब कर लोगे कि नहीं कर लोगे, इसके जगह पे पुट कर देना ये पूरा, उसके बाद से n कॉमन कर लेना, आप सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर मैं बता सकता हूं, देखो 1/4 आएगा, 1/4 आएगा इसका आंसर। आंसर कितना आएगा 1/4 आएगा। तो आप खुद से इसको क्या करना, सेल्फ थोड़ा ट्राई करना, मैं पीछे भी इसको कराया आपको, तो इसको सेल्फ ट्राई करना। ठीक है, सेल्फ ट्राई करो, आंसर आपका 1/4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी आप खुद से सॉल्व कर लोगे, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया है, मुझे लग रहा है कराया है। कौन सा क्वेश्चन है जी, देखो तो थोड़ा बुक में दिया है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरह है, क्वेश्चन नंबर 18 तो है, 18 है भाई, 18 ये भी तो क्वेश्चन 18 ही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 की तरह इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेम है एकदम, क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना आपका मैंने कराया है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरह क्या है, ये सेम है। क्या करोगे, मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूं, हिंट दे देता हूं थोड़ा सा, आप तो बस हिंट दे देंगे, आप तो पूरा भाई एक्सपर्ट हो गए अभी तक। जो भी यहां तक क्वेश्चन लगा लिया होगा 100% है कोई एक्सपर्ट हो गया होगा इस एक्सरसाइज का, एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी वाले क्वेश्चन का, इतना तो बोल सकता हूं। यहां तक जो भी क्वेश्चन लगा लिया होगा मेरे साथ, ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए भाई, x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स, जब भी बोला था जब भी स्क्वायर रूट देखना वहां पे देख लेना, रेशनलाइजेशन करना है और कुछ नहीं करना है।
ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल मैथ का ट्रिक है, जहां भी रेशनल नंबर देखना, मतलब स्क्वायर रूट देख देना, स्क्वायर रूट सम पर देख लेना, स्क्वायर रूट दिया हो लिमिट में और एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, वो हम पे सिंपल कर देना, रेशनलाइजेशन करना है। जहां स्क्वायर रूट दिख गया रेशनलाइजेशन करना है। जैसे तुम देखते हो जहां भी सुंदर कन्या दिख जाती है, इंप्रेस करने के चक्कर में पड़ जाते हो। उसी तरीके से मैथ में क्या होता है, जब भी आपको स्क्वायर रूट दिख जाए लिमिट के क्वेश्चन में, तो चाहे वो सब्स्टिट्यूट करने वाला लिमिट हो या एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी वाला हो, वहां पर रेशनलाइजेशन किया जाता है। समझ में आ गया? तो आप रिलेट कर सकते हैं, आप इसको रेशनलाइजेशन करेंगे, आपका क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर कॉमन कॉमन लेंगे, सॉल्व हो जाएगा भाई। ठीक है, सॉल्व कर लोगे? कर लोगे? मैं इसका आंसर बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कितना आएगा? 1/2 आएगा। आंसर कितना आएगा? 1/2। तो इसको भी आप खुद से ट्राई करिएगा। अगर ना समझ में आए तो क्वेश्चन नंबर आप 13 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने सॉल्व करा है, ठीक उसी तरीके से सॉल्व होगा। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व हो ही गया है। हम मूव करते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या दिया हुआ है। आ जाओ, देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 भाई अच्छा खासा क्वेश्चन दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपका जो एग्जाम होता है स्कूल में उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 भाई, 22 सीधे हम नीचे क्यों आ जाए जी? 20 में सॉल्व करना था ना, तो लो भाई 20 पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये बार बार अच्छा नीचे हमने किया था, इसीलिए नीचे आ जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्या दिया हुआ है भाई। क्वेश्चन नंबर 20 को देखा जाए, देखो x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो देखो सबसे मैंने बोला था, जब भी इस तरीके से पोलिनोमियल दिया हो, ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो सबसे क्या करना, जो हाईएस्ट पावर वाला होगा उसको कॉमन कर लेना। हाईएस्ट पावर वाला कोफिशिएंट होगा उसको कॉमन करना, x की वेरिएबल होगी उसको कॉमन कर लिया जाएगा। तो ऊपर क्या है, न्यूमरेटर में x टू द पावर 4 है, x टू द पावर 4 है, और डिनोमिनेटर में भी क्या है, x टू द पावर 4 है। तो x टू द पावर 4 को कॉमन कर लिया जाए न्यूमरेटर में से, और डिनोमिनेटर में भी x टू द पावर 4 को कॉमन कर लिया जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे x टू द पावर 4 कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 7x। क्यों कॉमन करना, मतलब डिवाइड करना होता है स्टूडेंट। लो मैं कर भी देता हूँ यहाँ पे x टू द पावर 4, हर एक टर्म में x टू द पावर 4 से डिवाइड कर दो, 46x अपॉन x टू द पावर 4 प्लस a डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4। ये न्यूमरेटर में से हो गया कॉमन, और डिनोमिनेटर से भी कॉमन कर लो, x टू द पावर 4 कॉमन करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4। ठीक है, अब देखो ये x टू द पावर 4 x टू द पावर कैंसिल आउट, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या बचा ऊपर बताओ, 1 प्लस 7 अपॉन x प्लस 46 अपॉन x क्यूब प्लस a अपॉन x टू द पावर 4, ये बचा। और डिनोमिनेटर में क्या बचा बताओ, 1 प्लस 6 टू द पावर 6 अपॉन x टू द पावर 4 बचा। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि कुछ भी हो, 1 अपॉन x हो, 1 अपॉन इंफिनिटी हो, वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो उसी तरीके से अब जहां जहां x है वहां पर हम इंफिनिटी पुट करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 20 का आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर भी 1 आ रहा है, बुक में भी आंसर 1 ही दिया है। ठीक है, यहाँ पे जहां जहां x है वहां पे इंफिनिटी पुट कर दिया जाए, तो यहाँ इंफिनिटी पुट करोगे तो 7 अपॉन इंफिनिटी प्लस 46 अपॉन इंफिनिटी प्लस 9 अपॉन इंफिनिटी डिवाइडेड बाई 1 प्लस 6 अपॉन इंफिनिटी। द आंसर इज 1। आंसर इज 1। बात समझ में आया? स्वाद आया कि नहीं आया, ये पहले बताओ मुझे। स्वाद आया? ठीक है, तो आप इस वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 20। बस स्वाद आना चाहिए, अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, और कुछ नहीं। ठीक है स्टूडेंट? और स्टूडेंट एक काम कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भाई लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिएगा, उनको भी थोड़ा हेल्प मिल सके। ठीक है, मेरे वीडियो की मदद से तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास मेरे वीडियो को शेयर किया जाए और हेल्प मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो मेरा मोटिव यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे वीडियो से बेनिफिट उठाए। ठीक है, क्योंकि जो भी मेहनत करता हूं वो क्या हो, वो सफल हो। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ मूव करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 21 अच्छा खासा क्वेश्चन दिया है। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर लिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखो फंक्शन दिया है fx इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1। अब देखो भाई हमें a और b की वैल्यू नहीं दिया गया है, लेकिन एक चीज दे दिया है कि जब लिमिट x टेंड्स टू 0 कर रहा है तो उसकी वैल्यू 1 है, और x टेंड्स टू इंफिनिटी कर रहा है तो उसकी वैल्यू 1 है। तो यहां से भी क्या निकलेगा, यहां से a और b का हम वैल्यू निकालेंगे, और कुछ नहीं दिया गया। मतलब ये जो गिवन डाटा दिया गया यहां से क्या निकलेगा, a और b का वैल्यू निकालेंगे
उसके बाद से ये प्रूफ करेंगे f-2 फंक्शन जो आ जाएगा आपका a माइनस बी, ए और बी का वैल्यू पता चल गया तो फंक्शन में पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, वहां से हम f-2 निकालेंगे, फिर f2 निकालेंगे, इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो पहले हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, मतलब a और b निकाल के फंक्शन में पुट करेंगे तो आपका फंक्शन आ जाएगा। तो देखो यहां पे हमें गिवन डाटा ये दिया है, देखो गिवन क्या दिया है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू 1 दिया गया है, ये गिवन डाटा दिया है। और एक गिवन आपको दिया है कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी कर रहा है और fx है तो उसकी वैल्यू कितनी है 1 है, ये दो चीज दिया है। तो पहले हम इसमें पुट करके देखते हैं, आ जाओ पहले वाला जो गिवन डाटा है वहां पुट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी fx a x स्क्वायर प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है आपका, इज इक्वल टू 1 दिया गया है, ये क्वेश्चन में है। तो इसको सॉल्व करो, एलएचएस साइड को सॉल्व करो। जब एलएचएस साइड को सॉल्व करोगे ना तो ए की वैल्यू आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। देखो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां से क्या कॉमन करो, एक्स स्क्वायर कॉमन करोगे तो a प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन करोगे तो क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, बचा क्या, इज इक्वल टू 1 चल रहा है। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी a प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जहां जहां एक्स स्क्वायर वहां पे इंफिनिटी पुट करोगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी 0, मतलब ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, ये क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, क्योंकि 1 अपॉन इंफिनिटी आ जाएगा, यहाँ पे b अपॉन इंफिनिटी आ जाएगा, तो 1 अपॉन इंफिनिटी की वैल्यू 0 होती है, इज इक्वल टू 1 है। मतलब सिंपल आपको वैल्यू क्या मिल गई, यहां से आपको a की वैल्यू मिल गई, a इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, अब ये सब 0 हो जाएगा तो आरएचएस साइड में 1 ही तो बचा है, तो a इज इक्वल टू 1, तो आपकी a की वैल्यू क्या मिल गई, a मिल गई। उसी तरीके से ये वाला पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू आपको मिलेगी। देखो यहाँ पे लिमिट, अच्छा जी, यहां पे x टेंड्स टू 0 है, x टेंड्स टू 0 है, अच्छा मैं इंफिनिटी लेके पुट कर दिया तो ये आपका पूरा पोर्शन रॉन्ग हो गया स्टूडेंट। देखो यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है, मैंने x टेंड्स टू इंफिनिटी लिया था, ये पूरा पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, ये गलत हो गया भाई, क्योंकि 1 अपॉन 0 तो इंफिनिटी को टेंड कर देगा, आपका वो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गया। ठीक है, तो आ जाओ 1 मिनट, बस 1 मिनट, मैंने इंफिनिटी लेके कर दिया है, वो मेरी गलती है। तो भाई यहाँ से देखो कुछ अलग ही वैल्यू आएगी, यहाँ से तब b की डाटा निकलेगा। ओ हो गलती हो गई, मिस्टेक हो गया। आ जाओ देखो भाई, कोई ना, हम फिर से शुरू से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो आ जाओ, देखो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो आपका fx की वैल्यू है ax स्क्वायर प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सिंपल क्या करो भाई, जहां जहां x वहां पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दो ना, इज इक्वल टू 1 है, जहां जहां x है वहां पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a इंटू 0 प्लस b अपॉन 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। यहाँ पे ये तो सिंपल दिख रहा है, जहां जहां x वहां पे 0 पुट कर दिया जाए। यहाँ पे देखो x टेंड्स टू इंफिनिटी है भाई, और fx की वैल्यू ax स्क्वायर है प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अभी इंफिनिटी वाला सॉल्व किया था, x टेंड्स टू इंफिनिटी इज इक्वल टू 1 आया था, अभी यहाँ पे इंफिनिटी वाला मैंने यहाँ पे पीछे सॉल्व किया था, जो आप बोला कि गलत है, तो वहां से वैल्यू क्या आ रही थी, तो a इज इक्वल टू 1 आएगी, तो a और b की वैल्यू 1 आएगी। मतलब अभी जो मैंने इरेज किया ना, वो वहां पे क्या आ गया, ये वाला पोर्शन सॉल्व हो गया था, ये वाला पोर्शन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो वहां पे a इज इक्वल टू 1 आ गई और b इज इक्वल टू 1 आ गया। तो सिंपल अब इस फंक्शन में पुट किया जाए, आपका फंक्शन क्या दिया है, fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। जहां जहां a दिया गया है, a और b दी गई है, उस वहां पे वैल्यू पुट कर दिया जाए, वैल्यू देखो क्या आ रहा है, तो fx इज इक्वल टू क्या आ गया, a की जगह पे 1 पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर, b की जगह पे 1 पुट कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो दोनों कैंसिल हो गए, मतलब fx की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। fx की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। fx की वैल्यू कितनी आ गई, 1। fx इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मान लिया जाए। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूव दैट ये करना है भाई, प्रूव दैट ये करना है, क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रूव दैट ये करना है कि f माइनस टू इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 1। तो भाई देखो यहां पे x की वैल्यू कुछ दिया ही नहीं है, ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, ये क्या आपका एक कांस्टेंट फंक्शन है। और कांस्टेंट फंक्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है, x की वैल्यू यहां पे दिया ही नहीं है कुछ, तो कुछ भी पुट करो x की वैल्यू 1 ही आएगी, क्योंकि वेरिएबल ही नहीं दिया है। तो यहाँ पे f माइनस 2 पुट करोगे x की जगह पे तो वो भी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही देगा। f इक्वल टू 2 पुट करोगे तभी वैल्यू 1 ही देगा, क्योंकि वेरिएबल है ही नहीं,
कांस्टेंट फंक्शन है, तो यहां से क्या हो गया, ये प्रूव हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 1, यही तो हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ। बस भाई यही कुछ करना था, और कुछ तो करना नहीं था। इसको वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लो ना, वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लिया जाए, इसको, इस क्वेश्चन को वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लिया जाए, ठीक है। समझ में आया? सिंपली पहले ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, फंक्शन में पुट करेंगे, उसके बाद से ये वैल्यू निकल जाती है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, 26, क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22, 19.6 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या होगा, कैसे सॉल्व होगा भाई, देख लो, आ जाओ। पहले हम कुछ नहीं करेंगे, पहले एक एक करके सॉल्व करेंगे, LHS पहले सॉल्व करेंगे, फिर RHS सॉल्व करेंगे। अब देखो भाई यहाँ पे देखो क्या मिल गया, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट आ गया तो क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है। जैसे ही सुंदर कन्या देखा, वहां पे क्या कर जाते हो, इंप्रेस करने के चक्कर में पड़ जाते हो। तो उसी तरीके से जहां मैथ में जहां भी स्क्वायर रूट देखना लिमिट वाले क्वेश्चन में, तो उसको रेशनलाइजेशन करने के चक्कर में पड़ जाना, ठीक है। तो LHS इक्वल टू क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है। ये आपका LHS हो गया, इसको हम सॉल्व करेंगे, सिंपल रेशनलाइजेशन कर देते हैं। क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे हम। बोलना कि गुरुजी बोले हैं जहां भी अंडर रूट हम देख जाएंगे वहां पे हम रेशनलाइजेशन करेंगे। हम ठीक है भाई, कोई नहीं, कर लेते हैं। देखो आ जाओ, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स। रेशनलाइजेशन करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये आपका, इसको a मान लो, ये b मान लो, ये a मान लो, ये b मान लो, तो a माइनस बी a प्लस बी। क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, थोड़ा बोल दिया जाए, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, ठीक है। ये है आपका। अब भाई देखो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट का जब भी स्क्वायर कर देते हैं तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाता है, वो फ्री हो जाता है। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस एक्स। ये कैंसिल आउट, ये भाई कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचेगा, यहां पे लिखो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, क्या बचा, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई, अब देखो अंडर रूट, यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो यहाँ पे अंडर रूट में हम क्या करेंगे, x कॉमन करेंगे। अंडर रूट में हम क्या करेंगे, x कॉमन, एक्स स्क्वायर को कॉमन करेंगे। एक्स स्क्वायर को कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर। कॉमन करना मतलब हर एक टर्म में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना, प्लस 1 प्लस एक्स है, ठीक है, सिंपल। यहां से लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, अब न्यूमरेटर में भी x कॉमन करना पड़ेगा, यहां पे कॉमन करोगे तो x कॉमन करोगे तो क्या बचेगा 1 प्लस 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई, अब स्क्वायर रूट में ये एक्स स्क्वायर है इंटू समथिंग है, तो ये एक्स स्क्वायर है तो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो डिनोमिनेटर में भी देख रहे हो, यहां भी x है, यहां भी x है, तो x कॉमन करके काट दो, क्या x कॉमन करके हम क्या कर देंगे, कटिंग कर देंगे, उसका कटिंग कर दो यहां पे भाई। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी क्या हो जाएगा, x कॉमन करोगे तो 1 x इंटू 1 प्लस 1 बाई एक्स, यहां से x कॉमन कर लिए तो क्या बचा आपका, यहां पे बचेगा अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये बचेगा, और प्लस 1 बचेगा। अब ये x कैंसिल आउट, जहां जहां x है वहां पे इंफिनिटी पुट कर दिया जाए, तो इंफिनिटी पुट करोगे तो ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगी, अब ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तो क्या बचा आपका 1 बचा, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, अंडर रूट 1 प्लस 1 बचा, तो क्या आ जाएगा 1/2 इज योर आंसर, 1/2 इज योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कितना आ रहा है भाई, 1/2 आ रहा है, सबका आ रहा है, और सॉरी हाँ क्वेश्चन नंबर 22 ही है। अच्छा इसको तो प्रूफ करना है, ये तो LHS की वैल्यू आ गई भाई, LHS भी करना है, मैं तो कंफ्यूज हो गया था, ये LHS आ गया, इसको इक्वेशन 1 मान लो, तो LHS की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई। अब RHS को सॉल्व करेंगे, तो जगह है, देखो तो नीचे भाई जगह है, हाँ नीचे तो जगह है, लो आ जाओ यहाँ पे RHS देख लेते हैं। RHS देखो, RHS दिया है कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बुक में भी देख लेता हूं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर
प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स, सॉरी एक्स दिया है, बस एक्स दिया है, ये आपका आरएचएस दिया गया है, इसको सॉल्व कर दिया जाए। तो यहां भी बोलोगे भाई स्क्वायर रूट दिख दिया, वो जी हम रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो हम रेशनलाइजेशन कर दो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो इसका स्क्वायर करोगे तो सिंपल में लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन, यहां से देखो, अब देखो सिंपली यहां पे इंफिनिटी पुट कर दिया जाए, या कॉमन भी कर सकते हो, लो ना, यहां पे तुम क्या करोगे, एक्स स्क्वायर कॉमन करोगे तो एक्स बाहर आ जाएगा, सिंपल में यहां पे तो डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूं, यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 1 और यहां पे कितना आ जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और प्लस यहां पे भी x होगा, तो x कॉमन करोगे तो x कॉमन करोगे, अब जहां जहां लो भाई कर ही देता हूं, कुछ ना कहोगे कि सर कैसे कर दिए, ये बात तो समझ में आ रही होगी, कुछ नहीं किया है, पहले अंडर रूट में से एक्स स्क्वायर कॉमन किया है, तो अंडर रूट से एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, x बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, यहां से x कॉमन कर लो तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब जहां जहां x वहां पे इंफिनिटी पुट करोगे, तो यहां पे इंफिनिटी पुट करोगे तो 1 अपॉन इंफिनिटी इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, इंफिनिटी इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, इंफिनिटी बन जाएगा, मतलब यहां पे 1 अपॉन इंफिनिटी, मतलब वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या दे रहा है, वैल्यू 0 दे रहा है। तो यहां से देख रहे हो कि LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, इसे इक्वेशन नंबर 2 कहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। क्यों, कि LHS की वैल्यू 1/2 आ रही है और हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे 0 मिल रहा है। तो इसको पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया जाए, मैं थोड़ा सा एक बार ऊपर कर देता हूं, आ जाओ देखो ऊपर क्या कर देता हूं, लो यहां से एक बार नोट कर लो, हो गया नोट, मूव करो नीचे, देखो आ जाओ, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, यहां से RHS नोट कर लो। समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन नंबर 22, LHS और RHS को सॉल्व करके देख रहे हो कि LHS की वैल्यू 1/2 आ रही है, RHS की वैल्यू 0 आ रही है, तो LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, तो आपका प्रूव हो गया, स्टेटमेंट यही तो प्रूव करना था हमें, तो हेंस प्रूव। बात समझ में आ गया, स्वाद आया, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है। देखो भाई इसको भी रेशनलाइजेशन करके सॉल्व करना है स्टूडेंट, और कुछ नहीं करना है, रेशनलाइजेशन करो सॉल्व हो जाएगा। कर लोगे कि नहीं करोगे, ये पहले बताओ मुझे। हो जाएगा, सिंपल इसका रेशनलाइजेशन कर लेना, तो इसको थोड़ा सेल्फ ट्राई करना, और इसका आंसर हमें क्या चाहिए, कमेंट बॉक्स में चाहिए। आंसर क्या चाहिए, कमेंट बॉक्स में चाहिए। अब कमेंट बॉक्स में आंसर इसका सेल्फ ट्राई करके हमें दे देना। आंसर भी बता देता हूं लो, नहीं तो बहुत बच्चे सॉल्व करते हैं, बोलते हैं सर आंसर आपने नहीं बताया। तो इसका आंसर आएगा 7/4 आएगा। ठीक है, इसका आंसर 7/4 आएगा, सॉल्व कर लेना, यही आंसर आएगा। बस सिंपल रेशनलाइजेशन करके क्या करना है, इसकी वैल्यू इवैल्यूएट कर लेनी है। मूव क्वेश्चन नंबर 24 पे भी करना है, इसको भी क्या करना है, रेशनलाइजेशन करके सॉल्व कर लेना है। तो इसको भी सेल्फ ट्राई करना। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करा रखा है भाई, अभी तो कितने सारे प्रूफ वाला जो क्वेश्चन था LHS इक्वल टू RHS, उसमें तो इसी टाइप का क्वेश्चन था, रेशनलाइजेशन करके ही वैल्यू निकलता था। तो वैसे ही तो सेम क्वेश्चन है ये भी, तो ट्राई तो करो कम से कम। 24 भी आप सेल्फ ट्राई कर लेना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया हुआ है। हाँ ये क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में बताना चाहता हूं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा खासा क्वेश्चन दिया गया है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया हुआ है, सोल्यूशन देखो। अब सोल्यूशन कराने से पहले यहाँ पे मैं कुछ बातें लिखता हूं इंपॉर्टेंट, जैसे 1 to the power 4 हो, प्लस जैसे हमने 1 प्लस 2 प्लस 3 n तक ये फॉर्मूला देखा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डैश डैश n स्क्वायर वाला फॉर्मूला देखा, क्यूब वाला भी देखा इसका। अब 4 आ गया, इसका भी फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूँ। तो 2 to the power 4 हो, प्लस 3 to the power 4 हो, प्लस डैश डैश n to the power 4 हो, तो इसका फॉर्मूला सिंपल समेशन होता है n इंटू n प्लस 1 फिर 2n प्लस 1 फिर क्या होता है आपका, एक होता है 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 13, ये फॉर्मूला होता है। देखो तुम्हारे लिए मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, सब कुछ लिख रखा है, देखो ये आपको बताने के लिए सब मैं यहाँ बना रखा है। ठीक है, तो भाई ये सबसे रेडी करके आ जाता है आपके लिए। तो ये फॉर्मूला होता है, और क्यूब का तो आपको पता ही है, इसलिए क्यूब वाला भी लिख देता हूँ, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डैश 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 n क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है सिंपल क्या, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाता है।
ठीक है, ये क्यूब का फॉर्मूला होता है। इस वीडियो को पोस्ट कर, ये पहले नोट कर लो, ये नोट कर लो पहले, नोट हो गया, पोस्ट करके नोट करना पहले। अब यही वाला क्वेश्चन, यही वाला फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। अब देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये पूरा पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बताओ, n प्लस वन टू n प्लस वन इंटू 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 30n टू द पावर 5 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ये इतनी बात में किसी को डाउट नहीं होगा, इस बात में कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, इस बात में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कैसे हुआ कैसे नहीं। माइनस यहां पे कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n टू द पावर 5, n टू द पावर 5। लो भाई समझ में आ गया, ये होना चाहिए। अब ये 5 पे सिंपल क्या कर दूंगा, इसमें इंटू कर देगा, 2 में इंटू कर देता है, तो सिंपल में यहाँ पे अभी रहने दो, इसको रहने दो, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। लो आ जाओ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब सब में से क्या करना, सब में से n कॉमन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि नीचे n टू द पावर 5 है, उसको हमें कैंसिल करना है। मतलब ऊपर 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 हमें n रखना ही नहीं है, नहीं तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा। तो n कॉमन करना करो, यहाँ पे n ही है, यहाँ से n कॉमन करोगे तो क्या आएगा बताओ, यहाँ पे n इंटू 1 प्लस 1 बाई n हो जाएगा। यहां से n कॉमन करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1 बाई n हो जाएगा। यहां से n स्क्वायर कॉमन करो, n स्क्वायर कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 बाई n प्लस माइनस 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 1 बाई n स्क्वायर, माइनस 1 बाई n स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कुछ नहीं किया, बस n कॉमन किया, डिवाइड बाई n टू 30 n टू द पावर 5 माइनस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहां पे कितना हो जाएगा, n स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और 4 है यहाँ पे n टू द पावर 5 है, देखो यहाँ भी n टू द पावर 5 था, n टू द पावर 5, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा, n टू n टू द पावर 5 आ जाएगा, मतलब 4 इंटू n टू द पावर 5 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर n कितने हो गए, 1n 2n 3n और 3 2 5, मतलब n टू द पावर 5 आ गया, n टू द पावर 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 बाई n इंटू 2 प्लस 1 बाई n इंटू 3 प्लस 3 बाई n माइनस 1 बाई n स्क्वायर, ये आ गई वैल्यू, डिवाइडेड बाय 30 n टू द पावर 5, n टू द पावर 5, n टू द पावर 5 से n टू द पावर 5 कैंसिल आउट, माइनस ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहां भी n कॉमन करोगे तो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर इंटू यहां भी n स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहां पे क्या बचेगा, 1 प्लस 1 बाई n का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 n टू द पावर 5। अब n टू द पावर 5 और यहाँ पे क्या है, n टू द पावर 2 टू 4 हो जाएगा, बचेगा बस n, बचेगा 1 पावर बचेगा बस यहाँ पे। तो सिंपल, अब देखो लास्ट स्टेप चल रहा है इधर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब जहां जहां n है वहां पे इन्फिनिटी पुट कर दिया जाए, जहां जहां n है वहां पे इन्फिनिटी पुट कर दो, तो यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करो तो ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, बचेगा क्या, 1 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 30, माइनस इधर क्या बचेगा, इधर क्या बच रहा है, एक स्टेप लिख देता हूं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई n का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बच रहा है, 4n बच रहा है, 5 था ना, 5 पावर था, यहाँ पे 4, ऊपर n टू द पावर 4 था, नीचे n टू द पावर 5, तो एक बचेगा ना। अब यहाँ पे पुट करोगे लिमिट तो 0 आ जाएगा, अब इसे काट दो पहले, कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 10 बार में, और ये कितना आ जाएगा 5 बार, मतलब 1 बाई 5 बचेगा, माइनस जहां n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करो, तो यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करो तो 1 अपॉन इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा तो 0 आ जाएगी वैल्यू, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन 5 इज योर आंसर, 1 बाई 5 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 25 का 1 बाई 5 इज योर आंसर। 1 बाई 5 बुक में भी आंसर आपका ये दिया है, इसको वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट कर लिया जाए। नोट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये पहले बताओ मुझे, समझ में आ रही है ना, तो आगे बढ़ा जाए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया हुआ है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 26 ये दिया है, देखो क्या करना है, क्या हुआ यहां पे देखो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 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 n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n क्यू है।
ठीक है भाई, देखो क्या है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब क्या हो जाएगा देखो, इसको सिंपल हम क्या करते हैं, अब ये समेशन में इसको मैं सिंपल इस तरीके से लिख सकता हूं, क्या समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n, लिमिट यहां पे लिखो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। मतलब इस पूरे सीरीज को मैं क्या करता हूं, पूरे ये सीरीज को ये समेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। यहां पे क्या लिख सकता हूं, k प्लस 1, ये लास्ट वाला जो टर्म होता है ना, यही आ जाता है। देखो जब k इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा, और k इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 आ जाएगा, मतलब 1 इंटू 2 ये वाला फॉर्म बन जाएगा। जब k इज इक्वल टू, तुम आप मतलब 1 से स्टार्ट किए हो ना, 1 से स्टार्ट किए हो, तब 2 तक जाओगे, तो एक बार k इक्वल टू 1 पुट किया, अब k इक्वल टू 2 पुट कर, मतलब 2 पुट करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 प्लस 1 ये वाला टर्म बन जाएगा। समेशन मींस क्या होता है, सम होता है, डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा, ये n क्यू ऐसे ही रहेगा। मतलब इस पूरे सीरीज को मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, एक पैटर्न में कन्वर्ट कर दिया है इस तरीके से। अब इसको सिंपल तुम इंटू करा दो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू n। अब इस k को इंटू करा दो तो ये क्या हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस k हो जाएगा, डिवाइडेड बाई n क्यूब। ये क्या हो जाएगा, समेशन ब्रेक हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन ये k स्क्वायर, k इज इक्वल टू 1 टू n, k स्क्वायर प्लस समेशन k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1 टू n, k आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, डिवाइडेड बाई n क्यूब। सिंपल भाई। अब k स्क्वायर वाला भाई यही तो है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 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 n का स्क्वायर, इस तरीके से हो तो क्या हो जाता है, इसको मैं सिंपल ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n, कहां तक, n स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकता हूं, इसका वैल्यू यही तो होता है, ठीक है, समझ में आया। या यहाँ पे k कर दोगे तो k हो जाएगा, k कर दोगे तो यहाँ पे k हो जाएगा, लो इसका मतलब यही होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, यही होता है। और इसको भी तो लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश k इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n k, ऐसे लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये होता है। तो सिंपली यही फॉर्मूला का हम यहाँ पे यूज कर देंगे, पुट कर देंगे इसकी जगह पे। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी k स्क्वायर की जगह पे क्या पुट होगा, n प्लस 1 टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस यहां पे कितना हो जाएगा, k की जगह पे n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई n क्यूब। सिंपल फॉर्मूला पुट कर दो, अब इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर दो इसको, आंसर आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा जब सॉल्व करोगे तो, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, यहां पे क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इनको ब्रेक कर दो पहले भाई। यहां पे कितना आ जाएगा, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 है, और डिवाइडेड बाई क्या कर दो, n क्यूब। ब्रेक कर दो, लिमिट को ब्रेक कर दो, डिनोमिनेटर यहां पे कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई n क्यूब, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में n क्यूब है तो इसमें भी डिवाइड हो जाएगा, इसमें डिवाइड हो जाएगा, ऐसे कर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहां से n कॉमन कर लो, तो n कॉमन करोगे तो n इंटू n 1 प्लस 1 बाई n, यहां से n कॉमन कर लो, तो यहाँ पे 2 प्लस 1 बाई n आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 6n क्यूब आ जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। इतना तो सिंप्लीफिकेशन आपको आता ही होगा, कर लोगे ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, n कॉमन कर लो, तो n इंटू 1 बाई n 1 प्लस 1 बाई n डिवाइडेड बाई 2n क्यूब, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या बन गया, यहां पे बना लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n क्यूब, सबको मल्टीप्लाई करोगे n क्यूब बनेगा, और 1 प्लस 1 बाई n इंटू 2 प्लस 1 बाई n, 2 प्लस 1 बाई n, ठीक है, डिवाइड बाई 6n क्यूब। ये n क्यूब से n क्यूब कैंसिल आउट, इधर भी देखो, इधर n स्क्वायर बन गया और 1 प्लस 1 बाई n बन गया, इंटू 1 प्लस 1 बाई n हो गया, और लिमिट यहाँ भी n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ठीक है। और यहाँ पे 2n क्यूब है, तो यहाँ से n स्क्वायर n क्यूब क्या बचा, एक पावर बचा, अभी एक n बचा है नीचे डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो जहां जहां n है वहां पे 0 पुट करो, इन्फिनिटी पुट करो, यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करो तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 0, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी,
0, तो क्या बचेगा ऊपर? ऊपर बचेगा 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस यहाँ पे देखो जहां जहां n है वहां पे इन्फिनिटी पुट करो, तो यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे देखो पहले एक बार देख लो, यहाँ पे मैं एक बार राइट कर देता हूँ, ये तो कंफ्यूज हो जाओगे वैल्यू। 1 प्लस 1 बाई n डिवाइडेड बाई 2n है, देखो। अब यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करोगे, यहाँ पे इन्फिनिटी आप पुट करोगे तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। भाई कुछ भी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, समथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, वैल्यू इज 0, तो यहाँ पे 2 3 जा 6, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/3 प्लस 0, आंसर इज 1/3। 1/3 आपका आंसर आ गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर, आपका लास्ट जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 26, ये समझ में आया होगा। तो यहां से पहले वीडियो को पॉज करके नोट किया जाए। यहां तक नोट हो गया? मैं थोड़ा सा वीडियो को और नीचे करता हूं, लो अब यहां से यहां तक नोट कर लो। यहां तक नोट हुआ था ना? हाँ, यहां तक नोट हो गया था। अब यहां से लो, यहां तक मैं नीचे पॉज करके करता हूं, अब यहां तक नोट कर लो, ठीक है? वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना, ठीक है? ये रहा आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज 19.6 कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 19.7, उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट? तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। और वीडियो अच्छा लगे वीडियो ज्यादा से लाइक किया जाए, चैनल नहीं हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करना कि उनको भी हेल्प मिल सके, और कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।